हल्द्वानी में ठेले वालों का हो रहा है वेरिफिकेशन सत्यापन। जी हां, जरूर। पहले टेम्पो वालों का, ई रिक्शा वालों का सत्यापन हो गया है, सारा कुछ हो गया है हल्द्वानी में। ई रिक्शा बिल्कुल नैनीताल रोड पे नहीं चलेंगे। टेम्पो वालों का वेरिफिकेशन हो गया है, सत्यापन भी हो गया। अब बारी आई है ठेले वालों की। जी हाँ, सही सुन रहे हो आप, ठेले वालों का भी यहाँ पर वेरिफिकेशन हो गया है, हो रहा है। आधु कुछ का हो गया है और कुछ का होना बाकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल में नए हो, वीडियो शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। हल्द्वानी शहर में आए दिन यहाँ पर काफी बवाल होता है। ठेलों से लेकर भी काफी यहाँ पर समस्या होती है। समस्या क्या होती है कि कोई भी बंदा आके कहीं पर भी रोजगार कुछ नहीं रहता है, सीधा ठेले लगा लेता है। पानी पूरी बेच लेता है, चाउमीन बेच लेता है, मोमो बेच लेता है, कुछ खाने का कुछ और सामान बेच लेता है, बर्गर बेच लेता है, पिज्जा बेच लेता है आजकल। तो इस तरीके से शहर का जो सौंदर्यकरण जो है ना, इसमें थोड़ा सा बाधा डालते हैं ठेले। अब उसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की जो डीएम है वंदना सिंह, जो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट की डीएम है, उन्होंने अब यह कहा है नगर निगम को कि आप वेंडर जोन बनाइए, फिक्स वेंडर जोन बनाइए। तो इसमें 8 वेंडर जोन यहाँ पर घोषित किए गए हैं। सारी जानकारी दूंगा किस तरीके से क्या क्या वेरिफिकेशन कैसा हो रहा है, वेंडर जोन कहाँ कहाँ है, उसकी भी मैं आपको जितना मुझे पता है उतना मैं बताऊंगा। 8 वेंडर जोन यहाँ पर लगभग बनाए गए हैं। तो अब ठेले वालों का वेरिफिकेशन किस चीज से हो रहा है? ठेले वालों को जो ठेला लगाते थे, पहले से लगाते थे, सालों से लगाते थे, किसी की तो पूरी जिंदगी चली गई है हल्द्वानी में या कहीं भी क्षेत्र में। अभी फिलहाल मैं बात करूंगा हल्द्वानी की। किसी ठेले वालों की जिंदगी चली गई है कि वो ठेले में उनकी उम्र चली गई है। कम से कम कोई 40 साल से लगा रहा है, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से लगा रहा है, कोई 10 साल से लगा रहा है, कोई 5 साल, 2 साल, 3 साल ऐसे लगाते आ रहे हैं। तो शहर में इतने ठेले हो गए हैं, इतने ठेले हो गए, हजारों की संख्या में यहाँ पर ठेले हो गए। लगभग 5,000 से ऊपर ठेले होंगे, सब्जी से लेके किसी चीज के ठेले से लेके। अब यहाँ पर नगर निगम और डीएम साहब ने बैठक करी। बैठक में यह निर्णय लिया गया, क्योंकि काफी जो ठेले वाले थे, जो नए थे, उनके चक्कर में हुड़दंगबाजी हो रही थी, उनके चक्कर में पुराने जो काम कर रहे थे उनको भी यहाँ से जाना पड़ा। जैसे मान लिया जाए, अभी हल्द्वानी डिग्री कॉलेज के पास जो ठेले लगते थे, कुछ तो वहां पर बहुत पुराने थे, कुछ नए भर गए, तो उनके वजह से उनका भी रोजगार चला गया। ठंडी सड़क में कुछ सालों से वहां पर ठेले लगते थे, उन नए आने की वजह से उनका भी रोजगार चला गया। अब काफी हंगामा हुआ, काफी कुछ हुआ, काफी लोग बेरोजगार है, काफी लोग इधर उधर लगा भी रहे हैं। तो आए दिन यहाँ पर ठेले लग रहे हैं, कोई कुछ काम किसी को नहीं होता, ठेले लग रहे हैं। तो अब मैं मुद्दे की बात करूंगा। नगर निगम ने डीएम साहब के आदेश पे नगर निगम ने यह कहा कि 2022 से पहले जो सर्वे हुए था, 1680 करीब लगभग कुछ ठेले हैं सर्वे में, जो ठेले हैं जो बहुत साल से लगाते हैं। अब कुछ नए लगा रहे हैं, कुछ वो अलग चीज है। लाइसेंस इसमें कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि नगर निगम का लाइसेंस हर साल बनता है। पहले 200 रुपए था, पहले 150 था, फिर 250 हुआ, अभी 300 है। अलग अलग मानक है। तो उनको वेंडर कार्ड बनाया गया, एक क्यूआर कोड के तौर एक कार्ड दिया गया है। बहुत से लोगों को दिया है, बहुत से लोगों को नहीं दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, नगर निगम में अलग अलग जगह वेंडर जोन घोषित कर दिए गए हैं। नगर निगम ने ही करे हैं ये, डीएम के आदेश के अनुसार। अभी वो वेंडर जोन कहां पर है? वो वेंडर जोन है जहां होलिका ग्राउंड है। होलिका ग्राउंड के आसपास छोड़ के जो फ्रूट बाजार है, वो साइड को पहला वेंडर जोन घोषित है। दूसरा वेंडर जोन आपका ये पटेल चौक के जो इर्द गिर्द का जो एरिया है, रोड की साइड छोड़ के, वहां पर दूसरा वेंडर जोन है। तीसरा वेंडर जोन है आपका बरसाती नहर, तिकोनिया से जो नीचे को बरसाती नहर को जाते हैं, जहां होटल उग रहा है, नीचे बस स्टेशन को चली जाती है, वहां वेंडर जोन है। और एक वेंडर जोन आपका है तिकोनिया चौराहे से लेके ऊपर को, पूर्व की दिशा को, तिकोनिया चौराहे से ऊपर को नहर के किनारे है। और उसके बाद एक और है जहां पशु चिकित्सालय है, आगे आगे साइड, जहां आपको कालाढूंगी रोड पे जो पशु चिकित्सालय है, उसके अगल बगल कहीं जगह ढूंढे। अभी भी बहुत सारे हैं, इतना लगभग मेरे को पता है। और 8 है लगभग, एक दो और है, उनका नाम शायद मैं नहीं ले पाया हूं, तो आपको पता चल जाएगा। तो एरिया के हिसाब से वेरिफिकेशन सत्यापन यहाँ पर हो रहे हैं। सत्यापन हो रहे हैं नगर निगम में। नगर निगम के बाहर वहां पर काउंटर लगाया गया है, टेबल में उनके अधिकारी बैठ रहे हैं, लैपटॉप के ऑनलाइन। जो पहले सर्वे हुआ था 2022 से पहले, जो 1680 जो ठेले हैं, उनका जो सर्वे हुआ था, जिसका नंबर उसमें ऐड है, नंबर दिए गए थे, 1 नंबर से चालू किया गया था, बाजार नीचे से चालू करा गया है। तो 1 नंबर से 1680 तक है। तो किसी के तो लगभग कम से कम आज 200 से 250 तक, अभी जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय वेरिफिकेशन सत्यापन हुआ ठेलों का। उसमें कागज क्या क्या चाहिए आपको मैं बता देता हूं। उसमें कागज ये मांग रहे हैं नगर निगम
उसमें आपको एक फोटो लेनी है, फोटो देनी है, वहां पर फोटो चिपकाना है, एक स्टाम्प पेपर निकालना है, 10 रुपए का, 20 रुपए का, कम से कम सस्ता से सस्ता 10 रुपए का है स्टाम्प पेपर, ये स्टाम्प निकालना है। शपथ पत्र वहां से मिलेगा आपको, शपथ पत्र में भरना है आपका नाम वगैरह वगैरह, आपका फैमिली का नाम, सारा कुछ, मोबाइल नंबर वगैरह उसमें भरना है, दस्तखत करने हैं, साइन करने हैं उसमें। आधार कार्ड की फोटो स्टेट उसमें लगानी है आपको। आधार कार्ड हो गया नंबर 1, नंबर 2 हो गया आपका राशन कार्ड हो गया, फोटोकॉपी होगी 3 हो गया, और चौथा आपको कार्ड मिला था वो लगाना है, मगर वो वही है ऑलरेडी आपका, अगर रजिस्टर है तो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। और आपको इतने चीज वहां पर दे देनी है शपथ पत्र में, दो पेज होगा, 2-3 पेज होगा, वो करके आपको फोटो लगा के जमा कर देना। वहां पर चेक हो रहे हैं जिसका पहले से वहां पर नाम है, जिसने सर्वे जो 2022 से पहले नगर निगम ने सर्वे किया था ठेलों पे जाके, क्योंकि ये लोग है नहीं है, 2022 से पहले हर ठेले में नगर निगम की टीम गई थी और हर बंदे से पूछा था, तो वहां पर काम कर रहा था, तो उनका नाम पता वगैरह लिखा था और वेंडर कार्ड बना दिए गए थे, उनको नंबर वाइज सीरियल दिया गया था। नंबर कार्ड में क्यूआर कोड भी है, वो क्यूआर कोड जिसने ले लिया है वो तो ठीक है, उसके पास है, और जिसने नहीं लिया है वो नगर निगम में है। आपने अगर वहां पर उस समय मोबाइल नंबर दिया होगा, अगर बाई चांस आपके पास वेंडर कार्ड बना है, आपके पास आए थे नगर निगम की टीम और आपने लेना भूल गए, तो आप नगर निगम में जाइए, आपका जो नंबर था उस समय, जो नंबर दिया, जो भी ठेले वाले हैं जो रह गए हैं, जिस समय वो नंबर दिया वो नंबर आप नगर निगम में जाइए, नगर निगम में जाके जो अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं नगर निगम ऑफिस के बाहर, तो वहां पर बोले कि ये नंबर है मेरा, तो अगर वो नंबर के द्वारा, नंबर आपको याद है, नंबर तो चेंज हो जाते हैं, अगर आपको वो नंबर याद है तो वो नंबर याद करके उसमें बताइए उनको, अगर आपका रजिस्ट्रेशन होगा वहां तो आपको मिल जाएगा और आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। तो 16 से 6 टोटल अभी डीएम साहब ने कहा है, जो हमारे ठेले वेंडर के जो अध्यक्ष है प्रमोद अग्निहोत्री जी, उन्होंने ये बातें रखी, काफी समय से यहाँ पर मीटिंग चल रहा था, उन्होंने बोला कि 2000 ठेले लगभग लगेंगे हल्द्वानी शहर में। आप ध्यान से सुनिए, डीएम साहिब ने कहा कि 2000 ठेले पे समिति बनी है हल्द्वानी में, सिर्फ 2000। उनके पास आइडेंटिटी कार्ड होगा, वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन सारा कुछ होगा जैसे ठेले वालों का है, और उनके गले में कार्ड होगा, जो खुद स्वामी होगा वहां पर, जिसका ठेला होगा उसके गले में कार्ड होगा, आई कार्ड होगा, और तभी वो काम कर पाएगा, उसको जगह दी जाएगी। कुछ लोगों का पहले करना है, दिवाली से पहले कुछ लोगों का वेरिफिकेशन करना है, और डीएम साहब ने कहा कि जो बच गए हैं उनको दिवाली के बाद वेरिफिकेशन होगा, तो इस दौरान वेरिफिकेशन करना है, उसके बाद उनको उनकी जगह निर्धारित करके जो जिस क्षेत्र में लगाता था, जैसे जो आवास विकास में लगाता था उसको वो एरिया में दिया जाएगा, और जो काठ गोदाम जहां पर भी जो जिस एरिया में लगाता वहां का हिसाब से जो वेंडर जोन बनाए गए हैं उस जगह उनको दिया जाएगा। ध्यान रखिए, ध्यान से सुनिए, जो आलतू फालतू ठेले होंगे उन पे कार्रवाई होगी। उसके बाद जिसका वेरिफिकेशन नहीं होगा, जिसका वेंडर कार्ड नहीं होगा गले में, और जो ऐसे लगा दे रहा है, उसके बाद उसमें पुलिस कार्रवाई करेगी, आपका ठेला जब्त होगा, आप नहीं लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमको सुविधा होगी इसमें कि आने वाले समय में इतने ठेले नहीं लगेंगे, तो जब भी कार्रवाई होगी, जैसे पुलिस प्रशासन कहीं पर ज्यादा भीड़ भाड़ हो रही है, ठेले अनाधिकृत ठेले लग रहे हैं, ठेले पे ठेले लगे जा रहे हैं, इससे चलने की भी दिक्कत होती है, शहर भी सुंदर नहीं लगता है, क्योंकि जगह जगह ठोके ठेले होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिक्स जगह उनको काफी समय से मांग उठ रही थी, तो अब नगर निगम ने वेंडर जोन बना दिए हैं, पहले से जो बने थे वो ठीक है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह सब हो गया है। तो अब जो नए ठेले लग रहे हैं जिसका सत्यापन वगैरह कुछ नहीं है, जो बाहर से है, इधर उधर से है, 2000 के अंतर्गत जो आएंगे उनका ठीक है, जो 2000 के अंतर्गत नहीं आएंगे वो ठेला नहीं लगा पाएंगे, ऐसा डीएम साहब ने कहा, और उनके ऊपर कार्रवाई होगी और उनका सामान ठेला वगैरह वहां से जब्त किया जाएगा, क्योंकि वो अनलीगल है और अनलीगल तरीके से वो लोग वहां पर काम करेंगे। तो ये सब कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ध्यान रखिए आप, अगर आपका वेरिफिकेशन है तो आप बिल्कुल ठेला लगाइए, और आपको फिक्स काउंटर नहीं करना है, वेंडर जोन बन गया तो आपको काम करना है, वेंडर जोन में भी आपको काम करना है, और काम करके घर सामान ले जाना है, सामान लेके जाना है। तो यही बात वहां पर हुई। अब देखते हैं आगे को किस तरीके की यहाँ पर कार्रवाई होती है और किस तरीके से यहाँ होता है। तो एक हिसाब से, मेरे हिसाब से एकदम सही निर्णय है, एकदम बढ़िया निर्णय, क्योंकि कुछ लोग हैं, चुनिंदा लोग हैं, पूरे शहर में 2000 ठेले लगभग लगेंगे, तो अलग अलग जगह लगेंगे, तो इतनी भीड़ भाड़ नहीं होगी, कोई भी ठेला लगा, ठेले के आगे ठेला, ठेले के ठेला आगे नहीं लगा पाएगा, ये सभी जगह वो होगा, जैसे बाजार में भी होगा, जैसे बाजार में जो दुकान के आगे ठेला, ठेला के आगे ठेला लगाता है, वो भी लगभग यहाँ पर अभी नहीं होगा। तो एक हिसाब से, मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया हो रहा है। शहर अगर पूरे ठेलों से भर जाएगा तो बेकार ही लगेगा ना, चाहे आप, अगर आप कोई ठेला लगाते हैं, आप देख रहे हैं, तो अगर पूरे शहर में जगह जगह यहाँ पर ठेला होगा, जगह जगह इस तरीके का होगा, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो कुछ कुछ चुनिंदा होंगे
तो वो चल जाएगा, क्योंकि ठेला जो है ना पूरे भारतवर्ष में लगते हैं, मुंबई, दिल्ली, अनेक महानगरों में भी लगते हैं, मगर फिक्स जगह उनकी होती है। तो यही इंफॉर्मेशन था। आप जगह के हिसाब से नगर निगम में जाइए, वेरिफिकेशन कराइए और उसके बाद आपको जगह दी जाएगी। पुलिस वेरिफिकेशन होगा। पुलिस वेरिफिकेशन में आपका सारे परिवार वालों का आधार कार्ड लगेगा, पूरा आधार कार्ड देना है। पुलिस वहां पर चेक करेगी, आपके डॉक्यूमेंट चेक करेगी और आपको सत्यापन करेगी। आपको मोहर लगा के जो भी है वेंडर कार्ड आपको नगर निगम से दिया जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन देगा कि कौन कहां से कर रहा है। अभी इसमें पता नहीं चलता है कि कौन कहां से ठेला लगा रहा है, कौन क्या है कैसा है, जैसे टेम्पू में हो रहा था। तो इससे क्राइम भी रुकेगा और शहर की व्यवस्था भी सुव्यवस्थित रहेगी, अच्छा रहेगा, अपना हल्द्वानी अच्छा दिखेगा। क्योंकि यहाँ पर सीएम धामी जी ने भी कहा है कि रोड चौड़ा हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो हम बढ़िया चाहते हैं। इसी वीडियो के साथ अब नया इन्फॉर्मेशन क्या आता है ठेलू से लेके, किस तरह का सीमित ठेले लगेंगे, 2000 से ज्यादा ठेले हल्द्वानी शहर में अब नहीं लगेंगे। इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी, जानकारी भरी वीडियो थी, जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। चैनल में आप अगर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपनी राय जरूर दीजिए कि क्या ये सही हो रहा है, गलत हो रहा है। तब तक के लिए बाय बाय।